हेलो स्टूडेंट्स, दिस वीडियो इज़ फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में कॉन्सेप्ट नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, उसके सारे कॉन्सेप्ट के विषय में पढ़ लिया था। लेकिन इस वीडियो में हमें अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ना है। अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जाने से पहले मैं एक बार थोड़ा सा आपको रिव्यू कराना चाहूँगा। बेसिकली हमने ये पढ़ा था कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं और वो होता है a प्लस आई बी के फॉर्म। उसके बाद हमने पढ़ा था कि जेड कंजुगेट होता है a माइनस आयोटा बी, और हमने पढ़ा था मॉडुलस ऑफ जेड होता है रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब अगर मान लो कि कहा जाए कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल है, तो मीन्स अगर Z1 इज इक्वल टू Z2, तो Z1 का मतलब हो गया A1 प्लस आयोटा B1 इज इक्वल टू A2 प्लस आयोटा B2। तो इस सिचुएशन में A1 इज इक्वल टू A2 एंड B1 इज इक्वल टू B2। ये कॉन्सेप्ट होता है जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपका इक्वल है तो रियल पार्ट विल बी इक्वल टू रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट। ये सभी चीजें हमने पढ़ लिया था पिछले क्लास में। अब हमें इस क्लास में अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के विषय में पढ़ना है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि अलजेब्रा का मतलब क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय अलजेब्रा? सो आपको याद होगा देयर आर फोर फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन मैथमेटिक्स: एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो अलजेब्रा का मतलब है कि जिस ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स के अंदर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के विषय में चर्चा होती है उसको हम अलजेब्रा कहते हैं। तो इसके अंदर हमें यही पढ़ना है। पहला हमारा है इसमें एडिशन, दूसरा है हमारा सब्ट्रैक्शन, तीसरा है हमारा मल्टीप्लिकेशन, एंड जो फोर्थ है वो है डिवीजन। अब इसके आगे आपको ध्यान रखना है एडिशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर, सब्ट्रैक्शंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर, मल्टीप्लिकेशंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड डिविजन्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर हम इन फंडामेंटल ऑपरेशंस के विषय में पढ़ेंगे। उसके बाद मैं आपको कुछ प्रॉपर्टीज बताना चाहूँगा जो आपने पिछले क्लासेस 6, 7, 8 वगैरह में पढ़ी है। उसमें एक तो है हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी, दूसरा है क्लोजर प्रॉपर्टी के बाद दूसरा है क्लोजर प्रॉपर्टी, दूसरा है कम्यूटेटिव लॉ, तीसरा है एसोसिएटिव लॉ, चौथा है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी और पांचवा है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एडिशन में ये 5 चीजें हमें प्रूफ करना है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? बेसिकली क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब मैं आपको एग्जांपल समझा रहा हूँ। जैसे मान लो कि दो नेचुरल नंबर को आप ऐड करते हो तो यू विल गेट अ नेचुरल नंबर, तो उसको हम कहते हैं कि एडिशन ऑन नेचुरल नंबर इज क्लोज्ड। इसी तरह से यहाँ पर होता है कॉम्प्लेक्स नंबर में द एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज क्लोज्ड। मीन्स अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम प्लस करेंगे तो कॉम्प्लेक्स नहीं आएगा। जैसे मान लो कि हमारे पास Z1 है A1 प्लस आयोटा B1 और Z2 है A2 प्लस आयोटा B2। अगर हम Z1 प्लस Z2 करते हैं तो क्या होगा? रियल एक में ऐड हो जाएगा, तो A1 प्लस A2 एंड आयोटा कॉमन लेकर के B1 प्लस B2। तो ये भी आ गया ना, A प्लस IB, ये हो गया इसका सम। भाई नंबर है, कुछ ना कुछ सम तो आएगा ही, और ये भी सम आएगा, तो ये A प्लस IB के फॉर्म में हो गया। यानी हम कहेंगे कि द एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज क्लोज्ड। जैसे आता है Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू Z2 प्लस Z1। भाई मान लो
कि किसी भी दो नंबर को किसी भी ऑर्डर में ऐड करोगे तो रिजल्ट तो सेम होगा। इसका मतलब है कि जो एडिशन है उस पर कम्यूटेटिव लॉ ट्रू होता है। तीसरा प्रॉपर्टी है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, सॉरी एसोसिएटिव लॉ, यानी Z1 प्लस Z2 एंड प्लस Z3 विल बी सेम एज Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। ये तीन कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास है। अगर हम फर्स्ट और सेकंड को प्लस करके जो आए उसमें थर्ड को प्लस करेंगे उतना ही आएगा अगर हम सेकंड और थर्ड को प्लस करके उसमें फर्स्ट को प्लस करते हैं। ये सारी चीजें आप वेरीफाई कर सकते हो। जब आपको आगे मैं क्वेश्चन बताऊंगा आप अपने मन से कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर या तीन कॉम्प्लेक्स नंबर जितने भी रिक्वायरमेंट है आप ले सकते हो। लेकिन ध्यान रहे यहाँ पर मैं रूल के लिए आपको A1 B1 लिया है, लेकिन आप ऐसे सपोज करोगे वहां पर Z1 = 2 + 3 आयोटा और Z2 = 7 + 6 आयोटा एंड Z3 = 9 + 3 आयोटा। कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर कंसीडर करोगे। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर्स कंसीडर करोगे, उसके बाद आप इन दोनों प्रॉपर्टीज को वेरीफाई कर सकते हो। पहला क्लोजर प्रॉपर्टी, दूसरा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और तीसरा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब जो फोर्थ है उसको हमें कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं होती है। फोर्थ कह रहा है एडिटिव आइडेंटिटी। तो जैसा कि आपको पता है कि नंबर में जीरो हमारा एडिटिव आइडेंटिटी होता है। तो जीरो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि जीरो को हम 0 + आयोटा × 0 लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम ये कर सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर हैव आल्सो एडिटिव आइडेंटिटी, यानी कि हर कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट के अंदर एडिटिव आइडेंटिटी भी प्रेजेंट होगा। और जो लास्ट में है वो है हमारा पांचवा एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है z अगर है तो उसका -z। तो अगर z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो -z भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। मतलब अगर z = 2 + 3 आयोटा है तो -z जो लोगे वो -2 - 3 आयोटा होगा, और ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। मैं आपको बताना चाहूंगा एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है और एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब है कि वो नंबर जिसको हम प्लस करेंगे तो किसी को भी चेंज नहीं करता है, उसको हम एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। और एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है कि किसी नंबर को अगर किसी नंबर के साथ हम ऐड करें और रिजल्ट 0 आ जाए तो वो जो नंबर हमने ऐड किया वो एडिटिव इनवर्स कहलाता है। तो आपको पता है अच्छी तरह से कि 5 को अगर -5 के साथ ऐड करोगे तो 0 होगा, और -7 को अगर +7 के साथ ऐड करोगे तो 0 होगा। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का या किसी भी नंबर का नेगेटिव अगर हम दे देते हैं तो वो एडिटिव इनवर्स कहलाता है। और सिंपल सी बात है कि एक नेचुरल नंबर का नेगेटिव नेचुरल नहीं हो सकता है, एक होल नंबर का नेगेटिव होल नंबर हो जाता है। उसी तरह से एक इंटीजर का नेगेटिव इंटीजर ही होता है, एक रेशनल का नेगेटिव रेशनल ही होता है। उसी तरह से एक कॉम्प्लेक्स नंबर का जो नेगेटिव होता है वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही होता है। तो इस तरह से ये 5 प्रॉपर्टी हुई, और ये पांचों प्रॉपर्टी एडिशन के लिए ट्रू होता है। हम पांचों चारों के ऊपर प्रूव करेंगे कि इसमें कौन सा ट्रू होता है नहीं होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर में एडिशन पे क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स, ये पांचों के पांचों लॉ सेटिस्फाइड होते हैं। लेकिन अब हम बात करते हैं सब्सट्रैक्शन की। तो स्टूडेंट्स, सब्सट्रैक्शन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज क्लोज्ड, यानी दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफरेंस जो है वो हमेशा कॉम्प्लेक्स ही आता है, वो तो ट्रू होगा। लेकिन अगर हम इसमें बात करते हैं क्लोजर का तो ट्रू हो गया, लेकिन अगर आप कम्यूटेटिव लॉ की बात करोगे तो जस्ट टेल मी कि क्या Z1 - Z2 और Z2 - Z1 इक्वल होगा? टेल मी, Z1 और -Z2 और Z2 - Z1 क्या इक्वल होगा? नहीं होगा, नॉट इक्वल टू। इसका मतलब है कम्यूटेटिव लॉ ट्रू नहीं है। इसी तरह से अगर हमने 3 ले लिया, Z1 - Z2 - Z3 क्या इक्वल है Z1 माइनस ब्रैकेट में Z2 - Z3 क्या है? कहोगे कि नहीं, क्योंकि ये ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये एज इट इज रहेगा Z1 - Z2 - Z3। लेकिन जब यहाँ ब्रैकेट चेंज करोगे तो अंदर वाले का साइन चेंज हो जाएगा, फिर ये बनेगा Z1 - Z2 + Z3। तो इस तरह से हमारा एसोसिएटिव लॉ भी ट्रू नहीं हुआ, जो कि तीसरी प्रॉपर्टी है।
पहली प्रॉपर्टी पास हो गया, दूसरी फेल हो गया, तीसरी भी फेल हो गया। अब हम बात करते हैं एडिटिव आइडेंटिटी की। तो स्टूडेंट 0 एक ऐसा नंबर है जिसको हम पॉजिटिव में और नेगेटिव में कहीं भी कंसीडर कर सकते हैं। तो इसलिए एडिटिव आइडेंटिटी जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। एडिटिव इनवर्स भी हो जाएगा, क्योंकि अगर हम नेगेटिव लेंगे तो उसमें पॉजिटिव होगा और पॉजिटिव लेंगे तो उसमें नेगेटिव आएगा। तो कहने का मतलब है कि जो सब्सट्रैक्शन है ये ऑल 5 मैं यहाँ पर ट्रीट कर रहा हूँ ध्यान से, क्लोजर, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स। क्लोजर, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स, ये आपको ऑर्डर के हिसाब से बता दिया मैं। क्लोजर, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स। अब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की। तो मेरे बताने से पहले शायद आप इसमें बोल सकते हो, क्योंकि जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आप मल्टीप्लाई करोगे, मैं आपको मल्टीप्लाई करके बता दे रहा हूँ कैसे मल्टीप्लाई होगा। Z1 इंटू Z2 करोगे तो A1 प्लस आयोटा B1 और A2 प्लस आयोटा B2 को हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। तो मल्टीप्लिकेशन करना आपको पता होगा, A1 से दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो A1 A2, A1 B2 आयोटा, आयोटा A2 B1, आयोटा स्क्वायर B1 B2। आपको पता है आई स्क्वायर की वैल्यू, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। तो हम A1 A2 और माइनस B1 B2। अभी हम इसमें आयोटा के वैल्यू के ऊपर पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी आपको बता दे रहा हूँ कि -1 होता है और यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं प्लस आयोटा, तो A1 B2 और प्लस में A2 B1। अब आप खुद ही बताओ मुझे कि क्या ये जो रिजल्ट आया वो कॉम्प्लेक्स नंबर है या नहीं है। तो आप कहोगे कि है। इसका मतलब है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे वी गेट अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ पर ट्रू हो गया। अब हम बात करते हैं कम्यूटेटिव लॉ की। तो अगर Z1 और Z2 को हमने मल्टीप्लाई किया, ऐसे ही Z2 और Z1 को मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट आपका सेम आएगा। मैं इसको रिजल्ट बता दे रहा हूँ। अंतर सिर्फ इतना है कि जैसे ये A1 A2 है ना, तो वहां पर तुम्हारा A2 A1 आएगा। तो ये आपको पता है कि 2 into 3 करो या 3 into 2 करो, वैल्यू सेम होता है। तो इस तरह से हम ये कहेंगे कि Z1 और Z2 का मल्टीप्लिकेशन और Z2 और Z1 का मल्टीप्लिकेशन इक्वल होगा। यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी के बाद ये कम्यूटेटिव लॉ भी ट्रू हो गया। ऐसे ही अगर तीन लोग Z1 into Z2 into Z3 will be same as Z1 into Z2 into Z3, यानी कि एसोसिएटिव लॉ भी ट्रू होगा। अब हम इनवर्स की बात करते हैं, आइडेंटिटी और इनवर्स। तो अगर यहाँ पर बात आती है, क्योंकि वो एडिशन वाले में था तो एडिशन की बात आती है, यहाँ मल्टीप्लिकेशन है तो इसमें होता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब आप खुद ही बताना ऐसा कौन सा नंबर है जिसे किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को या किसी नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके स्टेटस में कोई चेंज नहीं आएगा। 1 बिल्कुल सही जवाब। तो 1 जो है 1 को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 + 0 आयोटा, यानी 1 भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो इस करने का मतलब है कि हर कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एक ऐसा नंबर जिसको किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट में 1 आ जाए, तो वो होता है रेसिप्रोकल। तो इसका मतलब है कि अगर z हमारा 3 + 5 आयोटा है तो क्या 1/z यानी 1/3 + 5 आयोटा ये कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। अगर होगा तो ये भी ट्रू हो जाएगा। तो देखो मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। इसको आप रेशनलाइज कर दो तो ऊपर तो आ गया 3 - 5 आयोटा और नीचे a + b × a - b, a² - b² यानी कि 3 का स्क्वायर 9 और -25 आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। तो ये 9 और +25 हो जाएगा। 9 और 25 कितना होगा 34। तो 3/34 माइनस आयोटा
5/34। तो इस तरह से हमें ये दिखा कि कॉम्प्लेक्स का जो रेसिप्रोकल होगा दैट विल आल्सो बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर। सो वी कैन से या वी विल से कि जो एडिटिव इनवर्स है वो भी ट्रू होगा इसके लिए। यानी मल्टीप्लिकेशन में भी पांचों के पांचों प्रॉपर्टी ट्रू हो गया। भले इसमें एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के साथ में कंबाइन और आता है, उसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, वो भी ट्रू होता है यहाँ पर। वो मैं आपको बता रहा हूँ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में दो तरह का लॉ है, एक एडिशन ओवर मल्टीप्लिकेशन यानी कि Z1 + Z2 × Z3, और एक होता है मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन यानी मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन यानी कि एडिशन के ऊपर मल्टीप्लाई करना। और जो दोनों है वो सही होता है और आंसर भी इसमें अगर हम नंबर को आगे भी करें तो सेम ही रहता है, लेकिन यहाँ पर मैंने नंबर को चेंज कर दिया है। अगर Z3 में यहाँ लिखता तो रिजल्ट भी सेम आता। तो ये आएगा, चलो मैं आपको उसी तरीके से बता दे रहा हूँ, Z3 Z1 और Z2 अगर मल्टीप्लाई करते हो तो Z1 Z3 और प्लस Z2 Z3, यहाँ मल्टीप्लाई करते हो तो Z1 Z3 प्लस Z2 Z3। कहने का मतलब है कि आप Z3 Z1 लिखो या Z1 Z3 लिखो, बार कुल मिलाकर के यहाँ पर सेम है। और इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कोई जरूरी नहीं है मैंने चेंज कर दिया है, बुक में आपका वो उसी फॉर्म में दिया हुआ है, इसमें कोई ऑर्डरिंग का कोई मतलब नहीं होता है। बुक में आपको ऐसे ही दे रखा है, यहाँ उन्होंने ले लिया Z1, यहाँ ले लिया Z2 और ये हो गया Z3। और अगर हम इसको करते हैं तो Z1 Z2 और प्लस Z1 और Z3 कुल मिला के यहाँ पर ये आपको समझाने की कोशिश किया गया है कि ब्रैकेट के बाहर कोई टर्म होता है तो ब्रैकेट के अंदर वाले को हम सिंपल मल्टीप्लिकेशन करते हैं, जैसा कि आपने वेरिएबल कांस्टेंट का पहले से करते आए हो। सो देयर इज नो इशू किसी ऑर्डर में आप करो। तो कहने का मतलब है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर हमारे पास है, क्लोजर लॉ भी ट्रू हो रहा है कॉम्प्लेक्स पे, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, आइडेंटिटी, इनवर्स और छठा एक और आ गया हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज। अब ऐसे ही अगर हम डिवीजन की बात करें तो डिवीजन में कौन कौन सा लॉ सेटिस्फाई करेगा वो आप ध्यान से देखो। जैसे अगर मान लो कि Z1 और Z2 हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो Z1/Z2 भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, लेकिन यहाँ कंडीशन होता है Z2 ≠ 0 होना चाहिए। अगर Z2 0 हो गया तो नहीं हो पाएगा। तो नॉन जीरो अगर हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसमें डिनोमिनेटर वाला कॉम्प्लेक्स अगर नॉन जीरो है तो उसका जो डिवीजन है वो क्लोज हो जाता है। इस बुक में ज्यादा चर्चा इसके विषय में नहीं किया गया, ये जनरल चीज है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं डिवाइड करते हैं तो Z1/Z2 जो है क्या Z2/Z1 के इक्वल होगा? नो, यानी कि कम्यूटेटिव लॉ ट्रू नहीं होता है। तो क्लोजर यहाँ हो सकता है, कम्यूटेटिव नहीं होगा, एसोसिएटिव नहीं होगा, ठीक है ना, जैसा कि सब्सट्रैक्शन में हुआ था। और यहाँ पर बाकी जो दो है ना इनवर्स और आइडेंटिटी का, उसको हालांकि मैं यहाँ भी आपको चेक करके बता दिया। ये मल्टीप्ली देखो एडिशन सब्सट्रैक्शन एक साथ आता है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एक साथ आता है। आपको मेन इसमें यही चीज ध्यान रखना है कि कम्यूटेटिव क्लोजर तो ट्रू होगा सब में, कम्यूटेटिव केवल एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में ट्रू होगा, एसोसिएटिव भी, आइडेंटिटी भी और इनवर्स भी। लेकिन बाकियों में केवल आपको क्लोजर का ध्यान रखना है, बाकी कोई खास इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। अब हम बात करते हैं इसमें पावर ऑफ आई के ऊपर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से कि कॉम्प्लेक्स नंबर का जो हमारा अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है वो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के ऊपर वर्क करता है और वो कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं, किसी में कुछ कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होता है। अब हम बात करते हैं पावर ऑफ आई। तो जैसा कि कॉम्प्लेक्स का जो फर्स्ट वीडियो था उसमें मैं आपको बताया था कि जो आयोटा है उसकी वैल्यू होती है -1/√। अगर आप इसकी स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करते हो, अगर आप इसकी स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करते हो तो i² की वैल्यू -1 मिल जाएगा। अगर आपको i³ की वैल्यू चाहिए, i³ यानी कि i × i², तो i की तो ये जो वैल्यू है ना इसको हम बेसिकली यूज नहीं करते हैं, i ही लिख देते हैं। तो ये आ जाएगा -(i)
और i का पावर अगर हमें 4 देना है तो हम i स्क्वायर को स्क्वायर कर सकते हैं, यानी कि -1 का स्क्वायर कर सकते हो तो ये +1 आ गया। तो इस तरह से i स्क्वायर, i क्यूब और i4 की वैल्यू आ गई। अब रही बात i से, i के पावर 4 से अगर ज्यादा आता है तो क्या करोगे? तो देखो, अगर आयोटा का पावर 4 टाइम्स ऑफ नंबर है तो 1 होगा, यानी 4k पर 1 होगा। अगर आयोटा का पावर 4k प्लस 1 है तो इसकी वैल्यू आयोटा आ जाएगी। अगर आयोटा का पावर 4k प्लस 2 है तो -1 आ जाएगा, और 4k प्लस 3 है तो माइनस का आयोटा आ जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैं आपको एक एग्जांपल बता दे रहा हूं। जैसे मान लो आयोटा का पावर 35 है। इफ यू नीड द वैल्यू ऑफ आयोटा का पावर 35, तो जस्ट टेल मी कि आयोटा को अगर 4 का टेबल पढ़ोगे तो 4 के टेबल में 35 कितने बार में आएगा? यस, तो बोलोगे सर 4 8 जा 32 होगा और 3 रिमाइंडर बच जाएगा। अब मुझे बताओ इसमें से कौन से टाइप में है? 1 2 3 या 4? तो यू विल से कि सर फोर्थ के शेप में है। ये देखो 4k प्लस 3, 4 into k प्लस 3, इसको k मान लिया यहाँ पर, तो इसकी वैल्यू माइनस आयोटा आ गया। लेकिन अगर मान लो कि आयोटा का पावर -35 है, तो आपको पता है कि किसी भी फंक्शन, किसी भी नंबर का पावर जब नेगेटिव होता है तो हम उसको डिनोमिनेटर में लाके पॉजिटिव बना देते हैं। और मैं यहाँ पर नीचे इसको ब्रेक करने के लिए नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा कि जैसे अगर हम एक 4 के टेबल में पढ़ते हैं तो 4 8 जा 32 होता है और 4 9 जा 36 होता है। यानी अगर एक आयोटा होता है ना तो ये ऊपर नीचे पूरा कंप्लीटली डिविजिबल हो जाता है। तो हमने एक आयोटा से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, फिर आयोटा और 1 मिलकर के हो गया आयोटा, और नीचे हो गया आयोटा का पावर 36। अब 4 के टेबल में 36 कितने बार में आता है? 4 9 या 36 पूरा कट जाएगा, तो इसका मतलब कि केवल ये आयोटा हो गया और कौन में 1, यानी कि इसकी वैल्यू आयोटा आ गई। तो इस तरह से कोई भी मान लो आयोटा का पावर 89 आता है तो आयोटा का पावर 4 into 22 और प्लस में 1 हो गया, तो इसकी वैल्यू आयोटा हो गई। तो कहने का मतलब है कि आयोटा का कुछ भी पावर हो, आप उसकी वैल्यू को डिटरमाइन कर सकते हो। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको प्रॉपर्टी के विषय में बताने जा रहा हूं यहाँ पर, उसके विषय में आपको बताने जा रहा हूं। अगर उसमें कुछ कंट्राडिक्शन भी है और कुछ जो ट्रूथनेस भी है, कुछ ट्रूथनेस भी है और कुछ कंट्राडिक्शन भी है, उसको ध्यान से देखो। आमतौर पर आपने देखा है कि अगर रूट ए बी है, रूट ए मतलब रूट 2 into रूट 3 होता है, तो हम कहते हैं कि 2 3 या 6 हो गया। यानी रूट ए है और रूट बी है, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो अंडर रूट ऑफ ए बी हो जाता है हमेशा, मतलब नॉर्मल है। लेकिन कॉम्प्लेक्स में ये जरूरी नहीं है। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ये रूट के अंदर -a है और रूट के अंदर एक -b है, तो इसको मल्टीप्लाई करने पर रूट के अंदर -a into -b, यानी रूट ए भी हो जाना चाहिए था, लेकिन ये ऐसा नहीं होगा। देखो कैसे, मान लो कि ये -2 है और इंटू में -3 है, तो स्टूडेंट इसका मतलब हो गया रूट 2 आयोटा और इसका मतलब हो गया रूट 3 आयोटा। तो ये हो गया रूट 2 into रूट 3 रूट 6 और आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर, तो ये तो माइनस का रूट 6 आ गया ना। लेकिन अगर हमारे पास हम इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दें, अगर हम रूट के अंदर -2 और -3 को इसके बेस पर अगर डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दें तो -2 into -3, तो ये रूट के अंदर तो केवल 6 हो गया ना। तो क्या ये दोनों इक्वल आया? ये दोनदोनों तो इक्वल है, क्या ये राइट हैंड साइड इक्वल आया? नो। तो हम कहेंगे फॉर इमेजिनरी नंबर a and b, रूट a into रूट b is not equal to रूट ab। वैसे पॉजिटिव है तो हो जाएगा, लेकिन निगेटिव जिसको हम इमेजिनरी नंबर के अंदर लेते हैं, तो अगर इमेजिनरी नंबर a and b है तो अंडर रूट ऑफ a into अंडर रूट ऑफ b will not be equal to अंडर रूट ऑफ a into b।
उसके बाद आपका इसके अंदर है कुछ आइडेंटिटी जिसको मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आई थिंक यू नो द आइडेंटिटी ऑफ a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल क्यूब, a माइनस बी होल क्यूब, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a क्यूब माइनस बी क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब वगैरह वगैरह। और अगर आपको रियली में नहीं याद होगा तो मैं आपको गाइड कर देता हूँ, आप 9th क्लास के बुक से ये सारी प्रॉपर्टीज ढूंढ सकते हो, ठीक है। तो उसमें आप कर लेना। मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ, हाँ बस ये अंतर है कि वहां पर हम a और b लेते थे क्योंकि वो रियल होते हैं, यहाँ पर हम z1 और z2 लेते हैं क्योंकि वो हमारा इमेजिनरी होता है। तो इस तरह से आप उन आइडेंटिटीज का इस्तेमाल कर सकते हो। अब हम बात करेंगे अब हम बात करते हैं कुछ इसमें क्वेश्चंस की कि हम कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में ला सकते हैं, क्योंकि आपको क्वेश्चन जो पूछा जाता है इसमें, तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंप्लीफाई द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर एंड राइट आंसर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस ib, या ये कहा जाएगा कि राइट आंसर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो जैसे मान लो कि हमारे पास एग्जांपल नंबर जो 2 है उसका सेकंड पार्ट मैं आपको करके बता रहा हूँ, फर्स्ट आपसे हो जाएगा। ये हमारे पास इसमें 3 नंबर दे रखे हैं और वो 3 नंबर हैं आयोटा इंटू 2 आयोटा इंटू 1/8 आयोटा का होल क्यूब। तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे क्योंकि हमने डिस्ट्रीब्यूट एसोसिएटिव लॉ में ही पढ़ा था, 3 अगर है तो पहले 2 को मल्टीप्लाई करो, जो आयो से इसे को मल्टीप्लाई कर दो, तो इसको मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 2 आयोटा स्क्वायर। और ये मैं लिख दे रहा हूं ताकि आपको मल्टीप्लाई करने में आसानी रहेगी। 3 बार आ गया और आयोटा का पावर 3 हो गया। ये 2 से हाँ ये 2 से 2 कट हो गया, 4 2 4 कट हो गया। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 इंटू 1/4 इंटू 1/8 एट 64 हो गया। और आयोटा क्यूब का वैल्यू जैसा कि हमने पढ़ा था माइनस आयोटा होता है। अब माइनस और माइनस हो गया प्लस का आयोटा, साइन नहीं लिखेंगे और इसको मल्टीप्लाई कर दो। यस, अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर लिखने के लिए कहा जाएगा तो हम ऐसे लिखेंगे 0 प्लस 1/256 आयोटा। अब इस नंबर में जो है हमारा जो केवल आयोटा वाला टर्म आ रहा है, तो बेसिकली हम इसको कहते हैं कि ये प्योरली इमेजिनरी है। और कुछ अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें मल्टीप्लाई करने पर हमारा 5 आ जाए तो हम उसको लिखते हैं 5 + 0 आयोटा, और वो कहलाता है प्योरली रियल। बट आंसर विल राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, तो हम उस टाइम में 0 आयोटा उसके साथ लगा लेंगे। अब बात करते हैं आपका जो नेक्स्ट एग्जांपल है जिसमें कि आइडेंटिटी का यूज करना है। 5 माइनस, वो भी आसान है, आप a माइनस बी होल क्यूब कर लोगे। मैं आपको 4th एग्जांपल बता रहा हूं। तो बच्चों 4th एग्जांपल में क्या गिवन है? 4th एग्जांपल में -√3 और प्लस रूट के अंदर -2 और इनटू 2√3 माइनस आयोटा। वैसे आपको इसके अंदर आयोटा नहीं दिख रहा होगा पहले फैक्टर के अंदर, लेकिन ये आयोटा यहाँ पर साइलेंट है। ये -√2 है ना, यानी क्या मतलब हो गया √2 आयोटा। यानी रूट के अंदर अगर निगेटिव आ गया तो उस निगेटिव को हटा करके उसके जगह पर हम बाहर आयोटा लगा देते हैं। अब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, फर्स्ट को पहले फर्स्ट से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस और प्लस माइनस √3 इंटू √3 3 2 जा 6। फिर इसको हम सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस √3 आयोटा, फिर सेकंड को फर्स्ट से तो 2√6 आयोटा, और फिर सेकंड को सेकंड से तो प्लस माइनस √2 आयोटा स्क्वायर। तो स्टूडेंट यू नो आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो ये प्लस √2 हो जाएगा। ये दोनों रियल के पार्ट हो गए और इन दोनों में हमारे को आयोटा कॉमन दिख रहा है, तो √3 और प्लस 2√6
और इनटू आयोटा, यानी हमारा सिंप्लीफाई भी हो गया और आंसर हो गया इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आयोटा। इस आयोटा को आप यहाँ भी लिख सकते हो और वहां नहीं लिखना चाहते हो तो आप यहाँ भी लिख सकते हो, क्योंकि a इंटू बी और b इंटू ए सेम होता है। तो यहाँ बुक में आप देखोगे तो इसमें से इन्होंने √3 कॉमन लिया है, तो कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं होता है, हमारा कोई जैसा दिख रहा है मैंने इसी तरीके से छोड़ दिया। अब ये कॉन्सेप्ट आपका हो गया। हालांकि दूसरा जो कॉन्सेप्ट था वो मैं आपको बता दिया था, लेकिन इसके ऊपर कुछ प्रॉपर्टीज है। मॉडुलस, कंजुगेट ये बता दिया था, बट एक बार मैं और रिव्यू कराते हुए इसके ऊपर मैं प्रॉपर्टीज आपको बताऊंगा। अब हम बात करते हैं मॉडुलस क्या होता है, आर्गुमेंट क्या होता है और कॉन्जुगेट क्या होता है। ये आप लोग ऑलरेडी डिस्कस कर सकते हो कि आर्गुमेंट में अगर z है तो तो जो हमारे पास है मॉडुलस, कंजुगेट और कॉम्प्लेक्स, उसमें आर्गुमेंट, इसके विषय में हम चर्चा करेंगे। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप अभी तक जो मैं बताया उसका आप इस्तेमाल कैसे करोगे, हाउ विल यू यूज दिस कॉन्सेप्ट टू सॉल्व द क्वेश्चन। तो मैं आपको थोड़ा हिंट देना चाहूँगा। जब एक्सरसाइज 5.1 की आप बात करोगे, आप ध्यान से देखो, शुरू के जो 7 क्वेश्चंस हैं वो बिल्कुल आपका एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के ऊपर है। और इसमें सिंपली आपको ब्रैकेट ओपनिंग वगैरह का सिस्टम है। और जो आपका क्वेश्चन नंबर 8 दिख रहा है, 9 दिख रहा है और 10 दिख रहा है, इसमें आपको आइडेंटिटी लगानी है। बोलो सर a माइनस बी होल के पावर 4 की आइडेंटिटी हमने नहीं पढ़ी है, तो मैं आपको इसके विषय में बता दे रहा हूँ। ये 1 माइनस आयोटा के पावर 4 आपको सॉल्व करने के लिए कहा गया है। तो 1 माइनस आयोटा के पावर 4 में मैं आपको नहीं कहूंगा कि आप a माइनस बी होल के पावर 4 का फॉर्मूला याद करो। इसको आप 1 माइनस आयोटा, बिल्कुल सही, होल स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दोगे। और देखना है सरप्राइजिंगली आप थोड़ा सा ध्यान दोगे ना, ये a माइनस बी जब होल स्क्वायर ब्रेक करोगे तो a स्क्वायर यानी 1 प्लस बी स्क्वायर यानी आई स्क्वायर माइनस 2ab यानी माइनस 2 आएगा। अगले बार में आप क्या करोगे, 1 माइनस 1, यस ये माइनस 1 हो जाएगा। फिर आपका कट के हो गया केवल माइनस 2 आयोटा, और उसका होल स्क्वायर करना है तो प्लस 4 आयोटा स्क्वायर, और ये माइनस 4 आ गया। ये प्योरली रियल हो गया, बट यू हैव टू राइट दिस आंसर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस ib, so you will write -4 plus 0 iota, that's your answer। so ये है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर, और कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर मतलब इन प्रॉपर्टीज का हम कैसे यूज करेंगे। 9th और 10th में आपको a प्लस बी होल क्यूब, a माइनस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी लगानी है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में इतने जो बताया मैं उसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से कमेंट में क्वेश्चन नंबर डाल के पूछना, मैं उसे उसी जगह पे सॉल्व करके भेज दूंगा। रही बात, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाने जा रहा हूँ थोड़ी देर के बाद में, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर अगर हमारे पास है तो उसका कंजुगेट कैसे निकालेंगे, उसका मॉडुलस कैसे निकालेंगे, और उसमें जो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट है उसके ऊपर और मॉडुलस के ऊपर दोनों का कंबाइंड प्रॉपर्टीज है। बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। कुछ प्रॉपर्टीज के विषय मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था, कुछ प्रॉपर्टीज अभी हमने डिस्कस किया, और जो फाइनल जो बाकी की प्रॉपर्टीज है वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इसमें अगर आपको अभी जो हमने डिस्कस किया आज की क्लास में अगर कोई प्रॉब्लम है देन आस्क मी। आप चूंकि सामने लाइव क्लास में नहीं बैठे हो तो आप जो इस वीडियो को देखो, आप क्वेश्चन नंबर नोट कर लो और मुझे कमेंट में, कोई भी जो भी लिसनर है, जो भी व्यूअर है मेरा, वो अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकता है क्वेश्चन नंबर, मैं उसको सॉल्व करके वहीं पर, चूंकि वहाँ टाइपिंग का व्यवस्था होता है, मैं उसमें सॉल्व करके मैं आपको अपलोड कर दूंगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।